अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में वेश्यावृत्ति यानी सेक्स वर्क लीगल है या नहीं, तो आप क्या कहेंगे? शायद आप कहेंगे नहीं, इलीगल है। कुछ लोग कहेंगे हाँ लीगल है लेकिन शर्म की बात है, और कुछ लोग बोलेंगे यार ये कौन सा टॉपिक ले आए तुम। लेकिन सच ये है कि ये सवाल इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि इंडिया का कानून खुद कंफ्यूज है और इसी कंफ्यूजन में लाखों सेक्स वर्कर्स की ज़िंदगी उलझी हुई है। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या वेश्यावृत्ति इंडिया में लीगल है, इसका इतिहास क्या रहा है, दूसरे बड़े कंट्रीज़ जैसे जर्मनी, नेदरलैंड्स और यूएसए में क्या सिस्टम है, और क्या इसे पूरी तरह लीगल करना सही होगा। चलो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया में सेक्स वर्क का स्टेटस क्या है। इंडिया में सेक्स वर्क खुद में लीगल है, यानी एक महिला या पुरुष अपनी मर्जी से अपना शरीर बेच सकता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इसके आसपास का पूरा सिस्टम देखा जाए। 1956 में बना था इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट यानी ITPA। इस कानून में कई चीज़ें इलीगल कर दी गई। ब्रोथल चलाना यानी सेक्स वर्क के लिए जगह देना, किसी को सेक्स वर्क के लिए मजबूर करना, पब्लिक प्लेस के पास सॉलिसिटेशन यानी ग्राहक को अट्रैक्ट करना, पिम्प या एजेंट बनना, एडवर्टाइजमेंट देना। मतलब ये कि सेक्स वर्कर को तो छोड़ा गया लेकिन उसका काम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना दिया गया। अब सोचिए, अगर किसी चीज़ को इनडायरेक्टली इतने सारे तरीकों से रोका जाए तो क्या वो सच में लीगल रहेगी। अब थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास में। भारत में वेश्यावृत्ति कोई मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। प्राचीन भारत में नगर वधू का कॉन्सेप्ट था। ये महिलाएं हाईली रिस्पेक्टेड होती थीं, कला, संगीत, नृत्य और संवाद की माहिर। देवदासी प्रथा में भी यंग लड़कियों को मंदिरों से जोड़कर उन्हें सेक्स वर्क में धकेला जाता था। धीरे धीरे ब्रिटिश एरा आया और मोरालिटी की परिभाषा बदल गई। अंग्रेजों ने सेक्स वर्क को मोरल इविल माना और रेगुलेट करना शुरू किया। तभी से स्टिग्मा बढ़ा और आज भी वही सोच चली आ रही है। अब कंपेयर करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, क्या बाकी कंट्रीज़ में वेश्यावृत्ति लीगल है। जर्मनी में सेक्स वर्क पूरी तरह लीगल है। वहाँ सेक्स वर्कर्स को हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन और वर्क प्लेस राइट्स मिलते हैं। गवर्नमेंट रेगुलेट करती है और टैक्स भी लिया जाता है। नेदरलैंड्स यानी एम्स्टर्डम में रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट वर्ल्ड फेमस है। गवर्नमेंट लाइसेंस्ड ब्रोथल्स देती है। वर्कर्स का मेडिकल चेकअप होता है और पुलिस प्रोटेक्शन भी मिलता है। यूएसए में सेक्स वर्क ज़्यादातर जगहों पर इलीगल है, सिवाय नेवादा स्टेट के। वहाँ कुछ काउंटीज़ में रेगुलेटेड तरीके से लीगल है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो इन सब का मिक्स है, ना पूरी तरह लीगल ना पूरी तरह इलीगल। नतीजा, एक्सप्लॉयटेशन, पुलिस हैरेसमेंट और सोशल स्टिग्मा। इंडिया में करीब 8 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड सेक्स वर्कर्स हैं और बहुत सारे अनरजिस्टर्ड भी। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है? पुलिस रेड्स, बिना वारंट, हेल्थ फैसिलिटीज़ की कमी, बच्चों को स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन, नो बैंक अकाउंट्स, नो ID प्रूफ, कोई जॉब, इंश्योरेंस या लीगल प्रोटेक्शन नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में कहा था सेक्स वर्क एक प्रोफेशन है और डिग्निटी से जीने का हक सेक्स वर्कर्स को भी है। अब सवाल ये है, क्या इंडिया को भी जर्मनी या नेदरलैंड्स की तरह प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज करना चाहिए? इसके फायदे क्या हो सकते हैं? वर्कर्स को लीगल राइट्स मिलेंगे, पुलिस एक्सप्लॉयटेशन रुकेगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और माइनर्स के एक्सप्लॉयटेशन को रोकना आसान होगा, गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन इसके कुछ पॉसिबल नुकसान भी हैं, मोरल और कल्चरल बैकलैश। कुछ लोग कहेंगे इससे सेक्स ट्रैफिकिंग बढ़ सकती है, रिलीजन और एथिक्स से जुड़े सवाल उठेंगे। लेकिन कई रिपोर्ट्स कहती हैं जब आप किसी चीज़ को छुपाते हैं तब एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होता है। सेक्स वर्क को आप पसंद करें या नहीं, लेकिन ये लाखों लोगों का रियलिटी है। इग्नोरिंग इट डजंट मेक इट डिसअपियर। कानून में क्लैरिटी और डिग्निटी, यही 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्या भारत को प्रोस्टिट्यूशन को कम्प्लीटली लीगल करना चाहिए? क्या इससे सेक्स वर्कर्स को इंसान की तरह ट्रीट किया जाएगा? नीचे कमेंट में बताइए आपका ओपिनियन क्या है। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।